मॉर्निंग बच्चों, मैं उज्ज्वला सातोनी कैथोलिक मिशन स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। इसमें लेसन पढ़ेंगे 7 सर्वनाम। सर्वनाम आप मतलब क्या है, जैसे संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। ये तो सबको ही पता है कि सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द लिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान होता है। सर्वनाम शब्द क्या होता है, लिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं। जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रही है ना। जैसे वह शब्द क्या है, सर्वनाम। यहाँ पे भी वह आया और यहाँ पे भी वह आया। सर्वनाम के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। सर्वनाम के भी एक वचन या बहुवचन होते हैं। जैसे एक वचन और इधर बहुवचन। एक वचन में देखेंगे मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे आदि। ये शब्द क्या कहलाते हैं, एक वचन। अब बहुवचन में हम, आप, वे, ये, इन्हें, उन्हें आदि। ये क्या कहलाते हैं, बहुवचन। अब सर्वनाम के भेद, अब क्या पढ़ेंगे हम, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चितवाचक सर्वनाम। और थर्ड है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। और फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। 5th है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6 है नीचवाचक सर्वनाम। हम सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले जो बोलता है और सुनने वाले जो दूसरा उसका सुनता है और तीसरे के बारे में हम बोलते हैं, व्यक्तियों का बोध कराने के लिए किया जाता है। मतलब हमको तीसरे बोलना, सुनना और किसी के बारे में बोला जाता है, उन व्यक्तियों का बोध कराता है, उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं और तुम घूमने चलो, मैं और तुम घूमने चलेंगे। मतलब मैं और तुम, हम दोनों क्या करेंगे, घूमने चलेंगे। वह बहुत शैतान बच्चा है, वो बहुत शैतान बच्चा, मतलब उस बच्चे के बारे में बोला है कि वो बहुत शैतान है। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द क्या कहलाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो मैं है, तुम है और ये वह, ये शब्द क्या कहलाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं, मेरा, है ना, बोलने वाला। उत्तम पुरुष में क्या कौन कहलाता है, जो बोलता है। मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुम, है ना, जो सुनता है। एक बोलने वाला रहता है, एक सुनने वाला। और तीसरा अन्य पुरुष में क्या होता है, वे या वह, जो दूसरे मतलब तीसरे के बारे में बोला जाता है, वो क्या होता है, अन्य पुरुष कहलाता है। अब सेकेंड पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ये निश्चित ही है, इसलिए उस शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे हमको पता चलता है कि यह बिल्कुल निश्चित ही है। यह शोभित की किताब है। यह शब्द क्या बता रहा है कि यह किताब किसकी है, शोभित की है। इसने ही मेरा पर्स चुराया। इसने ही मतलब उसी व्यक्ति ने वो पर्स चुराया है। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह शब्द, इसने ये क्या करा, किसी चीज़ को निश्चित बता रहे कि हाँ इनने ये किया है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जानकारी नहीं मिलती, मतलब हमको किसी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, वो क्या कहलाता है, अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखिए आप, दरवाजे पर कोई आया। कोई शब्द मतलब वहाँ हमको पता नहीं चल रहा कि कौन आ रहा है, पर कोई आया है। ललित कहीं जा रहा है। ललित कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये इसका हमको पता नहीं चल रहा है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द अनिश्चित सर्वनाम है। उपरोक्त वाक्य में जैसे ये कोई, कहीं, ये क्या शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि ये अनिश्चित है, मतलब हमारे को इसका पूरा ज्ञान नहीं हो रहा है कि कौन आया है। फोर्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग से हमें पता चलता है कि कोई हमारे क्वेश्चन कर रहा है, उससे वो शब्द क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इस पिक्चर में अध्यापक जो टीचर है वो क्वेश्चन पूछ रही है, साहिल की पुस्तक किसने चुराई। इसमें साहिल की पुस्तक किसने चुराई, ये क्या है, बच्चों से क्वेश्चन कर रही है।
तुम क्या कर रहे हो। दूसरे पिक्चर में ये लड़की बच्चे से पूछ रही कि तुम क्या कर रहे हो। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे 5th संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम क्या पढ़ेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से हमें एक दूसरे का संबंध पता चलता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे। इससे क्या हो रहा है, इन दोनों का संबंध बताया जा रहा है। जो जीतेगा वही इनाम पाएगा, मतलब जो जीतेगा वही इनाम पाएगा। ठीक है। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसी, वैसी, जो, वे, ऐसे जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे 6 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपने लिए करता है, मतलब स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना गृह कार्य खुद कर लूँगा, मैं अपना गृह कार्य क्या करूँगा, स्वयं कर लूँगा। यह चित्र मैंने स्वयं बनाया, यह चित्र मैंने खुद ने ही बनाया है। अब हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा उसको हम दोहराएंगे। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में समान होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चितवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद बताए, 3 भेद बताए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध कराता है, जबकि अनिश्चित में हमको निश्चितता पता नहीं चलती। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सोच कर बताइए। जो सही उत्तर पर हमको क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया है उसमें जो करेक्ट है उस पर राइट का निशान लगाना है। पहला, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम के भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है, मेरा। मेरा मतलब ये निश्चित है कि ये मेरी चीज़ है। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किससे संबंध बताने के लिए किया जाता है, संज्ञा से, सर्वनाम से, दोनों से। संज्ञा और सर्वनाम में दोनों में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको PDF में मिल जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 3, वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छाटकर हमको इसके भेद लिखना। जो भी सर्वनाम है इसको एक साइड लिखना और उसके भेद एक साइड लिखना। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम शब्द क्या हो गया, सर्वनाम। भेद हो गया पुरुषवाचक, मतलब हम दूसरे से बोल रहे हैं। दूध में कुछ पड़ा है, अब कुछ पड़ा शब्द मतलब अनिश्चित वाचक है ना। और क्या आ गया, कुछ। कुछ क्या आ गया, कुछ सर्वनाम और उसका भेद क्या हो गया, अनिश्चित। यह मेरी घड़ी है, यह शब्द क्या हो गया, सर्वनाम, और ये क्या है, अनिश्चित है। कौन सी घड़ी ये हमको पता नहीं चल रही। क्या तुमने चित्र बना लिया, ये क्या शब्द क्या दर्शाता है कि ये क्वेश्चन मार्क, मतलब कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जो सो रहा है वह बीमार है, जो और वो, जिसमें जो और वो शब्द क्या किसी का संबंध बता रहे, तो ये क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तुम अपने आप विद्यालय जाओ, तुम और अपने, तो ये क्या हो गया, नीचवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाए। हम ये जो सर्वनाम शब्द दिए उससे हमको वाक्य बनाने। जैसे तुम्हारा, तुम्हारा घर आ गया, जैसा वैसा, जैसा देश वैसा भेष, खुद अपना काम खुद करो, कब आप यहाँ कब आए, उन्हें सबको पढ़ाना है, मतलब उन्हें सब वो पढ़ रहे हैं या कुछ भी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब हम अगले लेसन में फुलवारी का लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।